जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 32, प्रतिलेखन संख्या 31, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, हमारा शरीर जिन 5 महाभूतों यानी पंच तत्वों से बना है, उनमें से एक तत्व जल है और शेष 4 हैं आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी। विराम। विज्ञान के अनुसार जल में 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन होता है। विराम। इस भूमंडल में पृथ्वी का भाग 1/4 है और जल का भाग 3/4 है। विराम। मानव शरीर में भी 70% जल और 30% में शेष सब हाड़, मांस, रक्त आदि हैं। विराम। इस अनुपात को देखकर ही जल की महत्ता और उपयोगिता का पता चल जाता है। विराम। हमारे शरीर में जल तत्व का भाग शेष 4 तत्वों से बहुत ज़्यादा है, इसलिए शरीर और स्वास्थ्य की दृष्टि से हमें जल के विषय में विशेष रूप से सतर्क और सचेत रहना होगा। विराम। यह कहने से काम नहीं चलेगा कि जल के विषय में कुछ कहने की आवश्यकता है क्या, या कि इसके गुण, धर्म और सेवन पद्धति पर भी क्या सोच विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। हम संक्षेप में जल के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल रहे हैं। पैरा। यह तो आप जानते समझते हैं कि हमारा जीवन का ढंग भौतिकवादी अधिक और अध्यात्मवादी कम हो गया है। विराम। कृत्रिम ज़्यादा और प्राकृतिक कम हो गया है तथा सुविधा भोगी ज़्यादा और नियम संयम में कम हो गया है। विराम। ऐसी परिस्थिति में हम प्राकृतिक जीवन से दूर होते जा रहे हैं और हमारे जीवन में बनावटी और नकली चीज़ों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। क्या अन्न, क्या जल, क्या वायु और क्या आकाश, सब कुछ अप्राकृतिक और मनचाहे ढंग से प्रयोग में लिया जा रहा है और ये विचार करने का न तो किसी को समय है, न चिंता और न जानकारी ही कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक हो रहा है या गलत, ऐसा होना चाहिए या नहीं। यदि ऐसा नहीं होना चाहिए तो फिर कैसा होना चाहिए। ऐसी स्थितियों और वातावरण को दृष्टिगत रखकर हमें शरीर और स्वास्थ्य की रक्षा की दृष्टि से जल के विषय में सोच विचार करना ही होगा। अर्थात जल प्राणियों का जीवन है और संपूर्ण जगत जल से भरा हुआ है, इसलिए रोगों में जल का निषेध होने पर भी जल का सर्वथा त्याग नहीं किया जा सकता। पैरा। जल की महत्ता इसी से सिद्ध हो जाती है कि तीव्र प्यास लगने पर भी यदि जल न मिले तो प्राण व्याकुल हो जाते हैं। विराम। एक बार अन्न के बिना व्यक्ति जी भी सकता है, एकदम मर नहीं जाता, पर जल के बिना तो जीना कठिन है। विराम। पानी प्राणियों का प्राण है। विराम। तीव्र प्यास से बेहोशी हो सकती है और बेहोशी से जान जा सकती है यदि प्यास बुझाई न जाए। विराम। यही कारण है कि बेहोश आदमी के चेहरे पर जल के छींटे मारने से ही उसकी बेहोशी
दूर हो जाती है। विराम। महानगर के लोगों को जल के एक ही प्रकार की जानकारी है, नल के जल की, लेकिन आज भी भारत के अधिकांश नागरिक कुएं, बावड़े और नदी का पानी पी रहे हैं। धन्यवाद।